जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, वर्तमान में यदि हम देखें तो अतिथि शिक्षकों को लेकर एक माहौल बना हुआ है। अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। अब सवाल यही है कि महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को क्या कुछ मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों की यदि हम माने तो अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान महापंचायत में किया जाएगा। सवाल फिर वही है कि आखिर किन समस्याओं का समाधान महापंचायत में किया जाएगा। बात अगर नियमितीकरण को लेकर करें तो उसको लेकर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जितना दे दूं उतने में आप संतुष्ट रहना, बाकी सब आगे देखेंगे। इस तरीके के शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों से रूबरू होते हुए कहे हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों का कहना यही है, उनकी सबसे बड़ी मांग भी यही रही है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। आखिर नियमितीकरण आवश्यक क्यों है, इसको हम ताजा उदाहरण से ही समझ लेते हैं। ग्वालियर संयुक्त संचालक ने अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक में स्कूलों का भ्रमण किया। किन्हीं स्कूलों में कुछ अतिथि शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाई गई। स्वाभाविक सी बात है, संयुक्त संचालक जब स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं तो चाहे शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो, अनुपस्थित मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। कार्रवाई भी हुई। संबंधित अतिथि शिक्षिकाओं को सेवाओं से पृथक करने के निर्देश जारी किए गए और उनके स्थान पर तुरंत प्रस्ताव पास कर नवीन अतिथि शिक्षकों के भर्ती के निर्देश भी जारी कर दिए गए। अब इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी का प्रावधान नहीं है। समझिए आप, यदि कोई अतिथि शिक्षक संस्था पर नहीं आता है तो उसकी अनुपस्थिति ही लगेगी, उनके लिए छुट्टी का प्रावधान है ही नहीं। और आप सब समझते हैं कि आकस्मिक परिस्थितियां किसी के भी साथ निर्मित हो सकती हैं। मान लीजिए आज मुझे घर पर कोई आवश्यक कार्य आ जाता है, मेरा स्वास्थ्य खराब होता है, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय तक पहुंचना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में मेरी अनुपस्थिति लगना तय है। और उसी दिन यदि विद्यालय का निरीक्षण होता है तो इस तरीके से सेवाओं के समाप्त होने का, सेवाओं से पृथक किए जाने का डर बना ही रहता है। और यही डर ना रहे, इसलिए लगातार अतिथि शिक्षक साथी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन नियमितीकरण चूंकि इसको लेकर पहले ही इंडिकेशन कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो फिर क्या है, इसका विकल्प क्या है? तो हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए भी नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियों का प्रावधान कर दिया जाए। हमने विभिन्न वीडियोस में भी ये बताया है। पहला वीडियो हमारा जो था उसमें भी हमने ये चीज रखी, कल के लाइव प्रसारण में भी हमने इसको प्रमुखता के साथ रखा है। और हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से भी विभागीय अधिकारी, राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, समस्त अतिथि शिक्षक साथियों के लिए नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ उनकी जो नियुक्ति है उसकी निश्चितता को लेकर भी कुछ कड़े प्रावधान तय किए जाए। यानी कि यदि कोई अतिथि शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं तो एकाएक उन्हें सेवा से पृथक न किया जाए। कुछ ऐसे नियम बनाए जाए कि उनको सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। ये नियम भी बनने ही चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में यदि हम देखें, जहां बेरोजगारी किसी भी देश की एक प्रमुख समस्या है, वहां जब हम यदा कदा संघर्ष करके किसी सेवा पर पहुंचते हैं और उस तरीके से उस सेवा से जब पृथक किए जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर समस्त अतिथि शिक्षक साथियों की तरफ से राज्य सरकार से सादर अनुरोध करते हैं कि कुछ ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें अतिथि शिक्षकों को सेवाओं से पृथक किए जाने का प्रावधान खत्म कर दिया जाए। अक्सर ये डर रहता है, कोई नवीन शिक्षक साथी आते हैं तो स्वतः ही उस जो संबंधित अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको सेवाओं से पृथक कर दिया जाता है। हालांकि एक अलग मैटर है, लेकिन जांच के दायरे में किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुपस्थिति कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा या मैटर नहीं है। इसके लिए अतिथि शिक्षकों को छुट्टियों का प्रावधान मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के हित में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाए जिससे उन्हें अपनी उनकी जो नियुक्ति है, उनकी जो सेवाएं, उनके प्रति एक निश्चिंतता मिले और भविष्य में वह और उत्साहित होकर कार्य कर सकें। वर्तमान में शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अगर नए आयाम स्थापित कर रहा है तो उसमें अतिथि शिक्षकों का भी एक बड़ा योगदान है। तो उनके इस योगदान को देखते हुए उनके हित में कुछ सकारात्मक और सार्थक ऐसे निर्णय लिए जाएं कि जब महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए बोले तो समस्त अतिथि शिक्षक
सहृदय आभार व्यक्त करके ही अपने घर लौटे। इतना तो अतिथि शिक्षक साथियों के लिए बनता ही है। जब अतिथि शिक्षकों को सेवा समाप्ति की खबर को हमने देखा तो वास्तव में बहुत दुख हुआ। इसलिए ये वीडियो विशेष रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। साथियों, हम लगातार आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। आपकी मांग राज्य सरकार के बीच या विभागीय अधिकारियों के बीच रखते रहेंगे। आप भी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार हम इस तरीके के अपडेट, किसी भी कर्मचारी जगत की खबरें हम हमारे चैनल पर रखते रहते हैं। जितना अच्छा सपोर्ट आपका रहेगा, हम उतनी ही प्रमुखता से अपनी बात विभाग के सामने रख पाएंगे। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।